हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट तक हमारे जंगल खतरे में हैं। डेवलपमेंट के चक्कर में सरकार ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, जहां विशाल जंगलों को माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए साफ कर दिया गया है। इस बेलगाम डिफॉरेस्टेशन का एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और उन लाखों लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। इस सीरीज में हम ऐसे ही 2 उदाहरणों को देखेंगे जहां सरकार के एक्शंस हमारे जंगलों को खतरे में डाल रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जाएंगे, जहां कोल माइनिंग के लिए 2 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की तैयारी है, और फिर ग्रेट निकोबार के प्रिस्टिन आइलैंड जाएंगे, जहां एक मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 10 लाख से ज्यादा पेड़ों पर खतरा मंडरा रहा है। लोकल कम्युनिटीज, एक्टिविस्ट्स और एक्सपर्ट्स की आवाजों के जरिए हम इन प्रोजेक्ट्स के इकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट को समझेंगे और डेवलपमेंट की परिभाषा पर ही सवाल उठाएंगे। आज जब हम इस क्रिटिकल जंक्चर पर खड़े हैं, तो जरूरी है कि हम खुद से पूछें, क्या हम शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स के लिए अपनी नेचुरल हेरिटेज को कुर्बान कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे जंगल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है जिनका शोषण किया जाए। ये हमारे प्लैनेट की लाइफलाइन है, जो हमें क्लीन एयर, पानी और जीवन यापन के साधन प्रदान करते हैं। समय आ गया है कि हम अपने जंगलों की असली वैल्यू को पहचानें और ऐसे फ्यूचर के लिए प्रयास करें जहां डेवलपमेंट और कंजर्वेशन साथ साथ चलें। हमारे जंगलों का, बल्कि हमारे प्लैनेट का फ्यूचर इसी पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बसा हुआ हसदेव अरण्य एक विशाल जंगल है जो जीवन की एक समृद्ध टेपेस्ट्री का घर है। 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ यह हरा भरा एक्सपेंस विविध फ्लोरा और फौना के लिए एक सैंक्चुअरी है, जहां स्लॉथ बेयर, लेपर्ड और इंडियन बाइसन जैसी एंडेंजर्ड स्पीशीज भी रहती हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज जो पीढ़ियों से इन जंगलों को अपना घर कहते आए हैं, उनके लिए हसदेव अरण्य सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान भी है जो उनकी कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से गहराई से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस इकोलॉजिकल हेवन को अब एक अभूतपूर्व खतरे का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने कोल के लिए अपनी कभी न बुझने वाली भूख के चलते इस बायोडिवर्सिटी रिच रीजन में माइनिंग के लिए मंजूरी दे दी है। अगर ये प्रपोज्ड माइनिंग प्रोजेक्ट लागू होता है, तो इससे 2 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए जाएंगे। इस इकोसिस्टम का डेलिकेट फैब्रिक नष्ट हो जाएगा और अनगिनत लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। The government, in its defense, argues that the project is crucial for meeting the country's energy needs. But at what cost? The environmental and social implications of this project are far-reaching and irreversible. The destruction of Hasdeo Aranya will not only lead to the loss of precious biodiversity, but also exacerbate the already alarming levels of air and water pollution in the region. Moreover, the displacement of indigenous communities from their ancestral lands raises serious ethical and human rights concerns. सरकार का यह फैसला, जहां वो एनवायरनमेंट और अपने लोगों की लॉन्ग टर्म वेलबीइंग की बजाय शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स को प्राथमिकता दे रही है, बहुत चिंता का विषय है। हसदेव अरण्य डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच चल रहे संघर्ष की एक बानगी है। ये भारत की आत्मा की लड़ाई है, जहां हमारे एनवायरनमेंट का फ्यूचर अधर में लटका हुआ है। केंद्र सरकार इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने की अपनी चाहत में एक एम्बिशियस डेवलपमेंट एजेंडा पर आगे बढ़ी है। इस एजेंडा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और माइनिंग ऑपरेशंस की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसका उद्देश्य इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। हालांकि डेवलपमेंट के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सराहनीय है, लेकिन उसका तरीका, जो अक्सर एनवायरमेंटल कंसर्न्स के प्रति उपेक्षा दर्शाता है, एनवायरमेंटलिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज के बीच गंभीर चिंताएं पैदा करता है। The government argues that these development projects are essential for uplifting the lives of millions of Indians living in poverty. They point to the need for job creation, improved infrastructure, and increased energy production to meet the demands of a growing population. The revenue generated from these projects, they argue, will be utilized for social welfare schemes and poverty alleviation programs. हालांकि डेवलपमेंट एट ऑल कॉस्ट्स वाला ये तरीका ऐसे प्रोजेक्ट्स के लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करने में विफल रहता है। अनसस्टेनेबल होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। ये सुनिश्चित करते हुए कि डेवलपमेंट हमारी नेचुरल हेरिटेज और आने वाली पीढ़ियों की वेलबीइंग की कीमत पर ना हो।
प्रोग्रेस की असली कीमत अक्सर सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को हुए इरिवर्सिबल डैमेज और कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट में मापी जाती है। The ecological footprint of these projects is staggering. We are witnessing the loss of biodiversity at an unprecedented rate, and the degradation of ecosystems that have taken millennia to develop. For us, the forest is more than just trees. It is our home, our culture, and our identity. Losing it means losing a part of ourselves. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोग्रेस का असली मतलब क्या है। ट्रू प्रोग्रेस सस्टेनेबल, इंक्लूसिव होना चाहिए और हमारी नेचुरल वर्ल्ड का सम्मान करना चाहिए। तभी हम ऐसे फ्यूचर को सुनिश्चित कर सकते हैं जहां मानवता और प्रकृति दोनों फलें फूलें। We are not just fighting for trees, we are fighting for our homes, our culture, and our future. छत्तीसगढ़ में लोकल कम्युनिटीज ने डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उनका रेजिस्टेंस जमीन से उनके गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। For generations, our ancestors have lived in harmony with the forest. Losing it means losing a part of ourselves. जंगलों में उनकी आवाजें गूंजती हैं, प्रिजर्वेशन और उनके जीने के तरीके के लिए सम्मान की एक शक्तिशाली पुकार। छत्तीसगढ़ के जंगलों से बहुत दूर एक और इकोलॉजिकल बैटल छिड़ी हुई है। The delicate ecosystems of our island paradises are under threat from rising sea levels and human encroachment. अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो इन आइलैंड्स, जिन्हें अक्सर बायोडायवर्सिटी के हेवंस के रूप में देखा जाता है, का फ्यूचर अनिश्चित है। We must understand that protecting these ecosystems is not just about saving species, but about preserving the balance of nature itself. एक्ट करने की अर्जेंसी पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हर दिन और ज्यादा स्पष्ट होते जा रहे हैं। As we look across the globe, a looming crisis is becoming impossible to ignore. Climate change and deforestation are not isolated issues. They are interconnected problems that require a unified response. इनएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयावह हो सकते हैं, जो न सिर्फ लोकल कम्युनिटीज बल्कि पूरे प्लेनेट को प्रभावित करेंगे। We have the knowledge and the tools to make a difference. What we need now is the will to act. इन चैलेंजेस का सामना करने का समय अब है, इससे पहले कि अपॉर्चुनिटी की विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाए। कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट कागजों पर तो एक परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है। हर उस पेड़ के बदले में जो काटा जाता है, कहीं और एक और पेड़ लगाया जाता है। लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान है? Unfortunately, it's not. The new plantations often do not replicate the biodiversity of the original forests. और कई मामलों में ये न्यू प्लांटेशंस मोनोकल्चर्स हैं, जो हेल्प करने के बजाय एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। Exactly. Monocultures can lead to soil degradation, water scarcity, and a loss of habitat for wildlife. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भले ही प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हों, लेकिन कभी-कभी अनफोर्सीन डिजास्टर्स का कारण बन सकते हैं। Globally, we have seen numerous instances where development has caused irreversible damage to the environment and local communities. The cost of these projects often outweighs their benefits. और इसका सबसे ज्यादा नुकसान लोकल कम्युनिटीज को उठाना पड़ता है, जो अपनी आजीविका के लिए इन जंगलों पर निर्भर हैं। Yes, they lose their homes, their sources of food and water, and their cultural heritage. It's a tragedy that repeats itself around the world. चैलेंज डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाने में है। We need to adopt sustainable practices that allow for growth without compromising the health of our ecosystems. International cooperation and stringent regulations are essential. We must hold corporations and governments accountable for their environmental impact. ये एक ऐसे फ्यूचर को बनाने के बारे में है जहां डेवलपमेंट और नेचर एक साथ हार्मोनियसली रह सकें। And that requires a shift in mindset, prioritizing long-term ecological health over short-term economic gains. हमारे जंगल अमूल्य हैं, न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए। We must stand together to protect them. Every tree, every species, every inch of forest matters. These forests are our home. Our ancestors lived here, and we want our children to grow up with the same connection to nature. Protecting our forests is not just an environmental issue, it's a matter of social justice and cultural preservation. We have a responsibility to future generations to ensure these forests remain intact. It's about respecting the land and the people who have cared for it for centuries. Together we can make a difference. Let's act now before it's too late.